अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। अभी नंबर्स को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और इनका सम भी लेना है और डिफरेंस भी लेना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पार्ट क्या है आपके पास वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका फर्स्ट पार्ट दिया गया आपको। Z1 की वैल्यू दी गई है, दैट Z1 इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले आपने इस 5 + 3 आयोटा के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ऑर्डर पेयर में रियल पार्ट पहले आता है, आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको 3 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो नंबर है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया। फिर आपके पास Z2 है, और जो Z2 आपके पास है दैट इज़ 2 - 3 आयोटा। अब 2 - 3 आयोटा को भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, तो वो लिखा जाएगा 2 × 3। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि इनका सम जो है Z1 और Z2 को जो सम है उसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो Z1 और Z2 को प्लस कर लेते हैं। कैसे प्लस करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर लें, मतलब 5 + 2 कर लेंगे। तो 5 + 2 का जो आंसर होगा दैट इज़ 7। और 3 के अंदर जब -3 को प्लस करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो Z1 और Z2 को जो सम किया उसका ऑर्डर फिर ये बना। अब हम सिंपल सिंपल काम करेंगे, इनका जो सम है उसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे 5 और 3 है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 यहाँ पर बन रहा है, दैट इज़ 5, 3। मतलब ये Z1 आपका यहाँ पर बन रहा है। और Z2 क्या है? 2 और -3। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो यहाँ पर बन जाएगा दैट इज़ 2 एंड -3। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है Z1 + Z2, मतलब इन दोनों का जो सम था वो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 7 कहाँ पर बनेगी? यहाँ पर बनेगी। और y की वैल्यू 0 इस तरफ बनेगी, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसी जैसे 7 यहाँ पर बनेगा। तो ये बनेगा आपके पास 7 और 0। बस आपने एक काम करना होगा साथ ही, ये काम करने के बाद कि जब ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी होगी। कैसे? आपने इसको ओरिजिन से इसको भी मिला देना है, आपने ओरिजिन को इससे भी मिला देना है, और आपने ओरिजिन को इससे भी मिला देना स्ट्रेट लाइन के साथ। ठीक है। अब ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ग्राफिकली। कुछ जगह पे वेक्टर्स के मेथड से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वेक्टर मेथड से रिप्रेजेंट करें, हेड टू टेल रूल वाले मेथड से करें। ये सिंपल मेथड है, उस चक्कर में ना पड़े, वो आप उसमें कंफ्यूज होंगे। कुछ यूट्यूब चैनल्स पे दिया गया है, तो आप सिंपल सिंपल Z1 लिया, Z2 लिया, उन दोनों का सम लिया, उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख के उसको रिप्रेजेंट कर दिया, और जब वो पॉइंट लग जाएंगे तो उसको ओरिजिन से मिला देना है, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसका पूछा जाए कि आपने इसका अगर डिफरेंस भी रिप्रेजेंट करना है, तो डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे? यही Z1 और Z2 नंबर है, तो Z1 में से Z2 आपने माइनस कर लेना। ठीक है। बाकी सारा काम वही होगा, Z1 - Z2 का आंसर डिफरेंट होगा। तो कैसे डिफरेंट होगा? 5 में से 2 निकालेंगे, तो 5 में से ये देखें माइनस करना है ना, 5 - 2। तो 5 में से जब -2 करेंगे तो ये लिखा जाएगा ऐसे, कॉमा। और 3 में से -3 प्लस कर देंगे, 3 में से माइनस करेंगे -3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा। अब उसी तरह से सिंपल सिंपल 5 और 3, आपका x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो वो भी यहाँ पर होगी। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 यहाँ पर लिखी जाएगी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 यहाँ पर लिखा जाएगा। और Z1 - Z2 का जो आंसर है दैट इज़ 3 और 6 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, 3 और y की वैल्यू 6 यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ऐसे है, y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू से। तो ये आपके पास जो नंबर बने हैं, इसको आपने इसके साथ भी मिला दिया, और इसको इधर भी मिला दिया, और इसको इसके साथ भी मिला दिया, ओरिजिन के साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ, पेंसिल के साथ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ठीक है। सम का भी हमने कर लिया और डिफरेंस का भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम
क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में करना है। बस फ़र्क इतना इतना होगा कि नंबर अब मल्टीप्लाई करने होंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।